ब्रदर्स का तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था मरी में। नवाज शरीफ भी वहां पे वो हर हफ्ते आते थे। हाँ, शहबाज शरीफ भी आते थे, और दोनों का बड़ा इंटरेस्ट था कि वो कहते थे कि मरी एक मॉडल टूरिज्म डेस्टिनेशन होनी चाहिए, उसकी एक एक स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए। बल्ब गिना करते थे उनके स्टाफ आगे के एसी ने वो चेक किया कि नहीं किया, कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, फूल लगे हुए कि नहीं लगे हुए, सफाई कैसी है, पानी के तालाब जो कश्मीर पॉइंट पे उनकी मतवाते सफाई हो रही कि नहीं। मरी का अस्पताल, खैर अभी भी मरी के अस्पताल में मैंने देखा, अभी मरियम नवाज गई हुई थी वहां पर, वो मसला अभी तक चल रहा है। बहरहाल उसमें मैं आपको दिलचस्प एक बात बताऊंगा कि जो चीफ मिनिस्टर की बात थी, तो वो आया करते थे, ब्रीफिंग्स दिया करते थे, और जारी पता उनको अच्छी रिपोर्ट्स भी जारी थी। तो एक बार उन्होंने मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया कि मरी में वो किसी इंस्पेक्शन में गए, या लोगों ने शिकायत की कि दवाइयां नहीं है वहां पे। तो उन्होंने कहा दवाइयां क्यों नहीं है, तो सेक्रेटरी हेल्थ भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये तो प्रोक्योरमेंट का निजाम सेंट्रलाइज है, पंजाब से हेल्थ डिपार्टमेंट दवाइयां प्रोक्योर करता है और जिलों में बेचता है, वो आते आते हफ्ते महीने लग जाते हैं, 3-3 महीने बाद दवाइयां पहुंचती हैं। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, मैंने कहा उसको डिसेंट्रलाइज करें। तो उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा, सेक्रेटरी हेल्थ थोड़े से नाराज, उन्होंने कहा ये ज्यादा ही ऐसी बोल रहा है। बहरहाल चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे कहने पे एक कमेटी बना दी। उन्होंने कहा कि आप लोकल एक जो अस्पताल का एमएस है एक और एसी, वो मिल के दवाइयों की लोकल प्रोक्योरमेंट करेंगे ताकि वहां पे बर वक्त दवाइयां हों, और हमने निजाम स्टार्ट किया। अच्छा, ये जो प्रोक्योरमेंट अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हॉस्पिटल लेवल पे होती है, तो उससे उसका स्टार्ट उससे किया, पता नहीं कितनी अभी होती है क्या, मुझे नहीं मालूम निजाम क्या है। हॉस्पिटल बेसिस पे होती है। शुक्र है, शुक्र है। नहीं तो ये सब महकमा करता था, क्योंकि सबको खाबे वहां पे खाना होते हैं, दवाइयों में बड़ी करप्शन, हर चीज में करप्शन होती है। कोई दिलचस्प वाकया कोई शहबाज शरीफ साहब के साथ, बहुत सारे हैं साहब के? नहीं, एक बार जब मैं नया गया था तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को फूल बहुत पसंद है, तो लगे हमने लगवाए हुए थे, लेकिन वो उस वक्त लेट स्प्रिंग आया क्योंकि बर्फबारी बहुत हुई थी, मौसम तो फूल नहीं खिले हुए थे। अब उन्होंने आना था कोई 3 दिन के बाद। अच्छा, तो अब फिर जो है मैं जो कि मरी की जो बल्दिया था उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी था, तो अब फिर मैं क्या किया कि मैं गया खुद और मुख्तलिफ नर्सियों से, हर तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, भारागू, जहां नर्सियां थी, गमले खरीदे। अच्छा, गमले खरीदे और उनको लगवा दिया। अच्छा, लगवा दिया जमीन में? हाँ, लगवा दिया जमीन में। मैंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर आके चला जाएगा। अब इतना बजट भी नहीं होता था कि गमले जो है वो, तो फिर ये हुआ कि वो गमले वो 2 दिन रहे वहां पर, बड़े खुश हुए कि जा बजा फूल खिले हुए थे हर तरह के, तो बड़े खुश हुए होंगे, लहलाते। उन्होंने कोई फिक्रा नहीं उस पे कहा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा तो बड़े अच्छे फूल है। डिडंट डिटेक्ट कि आपने कोई नहीं, हाँ, उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद वो गए तो मैंने कहा गमलियां का बिल कौन देगा, तो सारे गमले निकाले वापस। अच्छा, वापस भेज दिए क्योंकि ब्लूम हो जाते थे जो सीड्स लगी हुई थी, राइट। सो फिर वो हो गए, शुक्र है। तो ये था। फिर इसी तरह मुझे याद है कि अब बहुत से वाकयात हैं। देखिए वहाँ के तो अवाम के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था, वहाँ के लोगों के साथ भी, और मुझे बड़े फनी लगते थे। मरी के लोग बड़े शातिर होते हैं और बड़े स्मार्ट और बड़े। तो एक बंदा था फिरदौस अब्बासी उसका नाम था, मेरे ख्याल से वो वक्त चार्ज पे लगा हुआ था वहाँ पे। नवाज शरीफ ने उसको नौकरी दिलवाई थी जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो पक्का होना चाहता था। तो वो दरखास्त मेरे पास लेके आया, तो अब मैंने दरखास्त पढ़ी। अब उस जमाने में भर्तियों पे पाबंदी थी, तो उसने कहा जी मुझे पक्का किया जाए, मेरी भर्ती इस ग्रेड में की जाए। तो मैंने कहा देखो ये मेरे बस का तो काम नहीं है, अब ऊपर लगी हुई है, तो तुम डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दे दो। उसने क्या किया, उसने यहाँ पे अपनी कोटी में से यहाँ निकाली दरखास्त, वो भी तैयार थी। मैंने कहा ओ गॉड, मैंने वो फॉरवर्डेड नोट लिख दिया। मैंने कहा कि देखो ये मैं नहीं तुम्हें जमानत दे सकता, हो सकता तो तुम्हें कमिश्नर के पास भी जाना पड़े। उसने अपनी दूसरी जेब में से निकाली कमिश्नर, वो भी तो वो प्रोफेशनल लिटिगेटर्स हैं, ठीक है, वहां पे वो मशहूर हैं। तो वो जिसे कहते ना कि वो कहते थे कि वो सारा दिन आपको नजर भी आते थे कि बाबे कचहरी में आते थे, कोई ना कोई दरखास्त, कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई कंप्लेंट, वहां पे बाहर जो बैठे होते थे ना वो दरखास्त नवीस जो होते हैं, हाँ जी, आप लोगों के, तो वहां पे बड़े उसका कारोबार था। अच्छा। शिकायतें ऐसी ऐसी आती थी, फलाने नेबर के बारे में, फलाने गांव के बारे में, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के बारे में कि वो कूड़ा फेंक रहे हैं, वो सीवेज फेंक रहे हैं, उनको चेक किया जाए, चालान किया। एक बार एक शेर के खिलाफ भी दरखास्त आई थी कि वो
वहां पे आपको पता ना वो जो होते हैं लेपर्ड, स्नो लेपर्ड्स, लेपर्ड होता है तो बनी में। वाइल्ड में फिरते हैं। तो लेपर्ड ने एक फार्मर की बकरी को गालिबन खा लिया था कि जख्मी कर दिया था, बाढ़ भी तोड़ दी थी। उसने कहा कि आप उसके खिलाफ पर्चा कटवाएं। शेर के खिलाफ पर्चा कटवाएं। वाह। उसने कहा जी ये शेर के खिलाफ कार्रवाई की नहीं जाए। तो ये काफी इंस्पायरिंग काम था, आपको इसमें मजा आ रहा था? बहुत मजा आता था। डिड यू एंजॉय? देखिए जो सबसे मजे की जो बात थी, एंजॉय तो देखें, सबसे अच्छी बात ये थी कि एक चीफ मिनिस्टर था जो कि इंतहाई सपोर्टिव था ऑफ अ वेरी जूनियर ऑफिसर, राइट? यू नो एसी इज तो लोग जेलस भी वैसे होंगे आपसे कि जी बड़ा उनका राइट है। नो कमेंट्स। लेकिन तो चीफ मिनिस्टर की मुझे सपोर्ट थी और उनकी बहुत सारी डायरेक्टिव्स। उन्होंने कहा था एक तो कंस्ट्रक्शन नहीं रोक दीजिए क्योंकि मरी की लैंडस्लाइड्स, एक उसकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट है, इसलिए ये खतरा है कि कभी खुदा ना खासा जलजला आएगा, जितनी वहां पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है मरी रिज पे, तो वो बह जाएगा। फिर उनका दरख्त काटने पे पाबंदी थी, फिर वाटर के रिसोर्सेज पे थी, होटल्स की रेगुलेशन। तो मैंने तमाम अमूर के ऊपर लॉज बाय लॉज बनाए। कंस्ट्रक्शन का 2000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम रखा। उसके लिए बड़ी सिफारिशें आती थी हर तरफ से, सियासतदानों से, फौजियों से, बिग बिजनेस से कि जी हमने होटल बनाना है, इतनी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। आपको पता ना इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस। तो अब वो चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट थी, तो आई फेल्ट कि आई वाज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट होल थिंग। दरख्तों की कटाई के ऊपर पाबंदी थी कि भाई दरख्त उसकी वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर होटल्स जो रेगुलेट करते, टूरिज्म मैनेजमेंट, टोल टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन। फिर ये जो टोल प्लाजा है, जो अगर आप जब आप ये जाते हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद से जब आप मरी जाते हैं तो एक टोल प्लाजा बना जो पिछला जो पहले वाला सबसे पहले जो आता है, जो पहला रूट था, अब तो नई एक्सप्रेसवे बनी। एक्सप्रेसवे नहीं, जो पिछले वाले पहले वाला। तो वो जो टोल प्लाजा है वो भी मैंने बनवाया था विद द डेप्यूटी कमिश्नर। अच्छा। ऑन वो क्या होता है बीओटी बेसिस, एक प्राइवेट पार्टी ढूंढी। हाँ, तो उनसे कहा कि आप इसको बनाएं बगैर खर्चे के, सरकारी, आप उसमें से कलेक्ट करें और कुछ हमें दें, कुछ खुद रखें। हाँ, और फिर इतने साल में आपका खत्म हो जाएगा माहिदा। तो वो चूंकि इतना डंडा होता था चीफ मिनिस्टर का, तो वो हमने प्रोजेक्ट 1 महीने से कम टाइम में खत्म किया। दिन रात वो उसकी लैंड एक्वायर की, सफाई करवाई, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया, लीगल, आप जैसे लीगल्स को बुला के चेक करवाया, कॉन्ट्रैक्ट उसको बनवाया। तो मतलब इस तरह की बहुत चीजें की। अलगरज बड़ी लंबी एक दास्तान है, मगर एक जो सबसे इल्लत थी वहां की वो ये थी कि वो एक इतना बिजी स्टेशन था कि उसमें आधे से ज्यादा वक्त प्रोटोकॉल में गुजरता था। हाँ, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वीवीआईपी के जी फलाने का पानी का ट्रक भिजवा दे, फलाने का होटल चाहिए, फलाने को जाके सलाम करें, कमिश्नर साहब आ रहे हैं उनको मिले, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर। मेरा तो वहां पे 16 घंटे का डे होता था, बिकॉज सुबह बैठ के काम करता था। उसके बाद बीच में ये आ जाते थे, जिसे कहते हैं कि जो आप पहुंचे, कमिश्नर साहब आ रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा सा लेट हो गया 2-3 मिनट, कमिश्नर साहब पहुंच चुके थे तो मुझसे खफा हो गए। अभी उनका इंतकाल भी हो गया है, सफदर जावेद सैयद है, तो वो उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे पहले यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ये भी मैंने सीखा, ठीक है, जो मैंने देखा। तो इस तरह की बहुत, ये तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हालांकि मेरा और बड़ी में ट्रैफिक जैम, आपको पता है समर सीजन में क्या होता था। फिर ये होता था कि जी उनका, फिर मरी का जो गवर्नर्स हाउस है वहां की भी चेकिंग करनी पड़ती थी कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने आना है, तो उसकी जाके चेक करता था कि भाई उसकी सिक्योरिटी, उसके बाद कैसा है, सफाई हुई है कि नहीं हुई। टॉयलेट्स भी चेक करते थे। फिर फॉरेन डिग्निटरीज आते थे, सऊदीज को बुलाते थे, शरीफ खानदान वाले, यूएई के शहजादे वादे आते थे, वो गवर्नर्स हाउस में ठहरते जी, उनका भी ख्याल करना पड़ता था। उनको चेयर लिफ्ट में पैट्रियाटा में लेकर जाएं, पर्ल कॉन्टिनेंटल में उनका इंतजाम करें, रिप्रेजेंटेशंस होती थी वगैरह वगैरह। तो इट वाज वेरी हेक्टिक दैट वे, और सारा वक्त यही आपको फेवर्स देनी पड़ती थी गवर्नमेंट का। ये मैंने देखा है, पाकिस्तान एक ट्रांजैक्शनल, आपको पता है ना, वो एक उसकी जो होती है वो लोगों की तवक्को होती है कि आपको अगर वो जानते हैं तो आप उनके काम करें, उनको फैसिलिटेट करें, जो कि जारी बात है मैं खुद भी अब नहीं हूँ गवर्नमेंट में तो करवाता हूँ, मगर वो सारा वक्त उसमें गुजरता था। फलाने का केस, फलाने का पर्चा, फलाने की बिल्डिंग, फलाने की जमीन पे कब्जा हुआ है, फलाने का ये हो गया, फलाने के चौकीदार ने कब्जा कर लिया है। All the time, all day long, this was it was my job, I suppose I shouldn't complain, but it was spent like that। और फिर आपको फिर प्रेशर भी आता था कि आपको कमिश्नर फोन करता था कि आपने ये करना है।
डीसी कहता था पहले ये करो, फिर वहां पे जीओसी साहब भी रहते थे, जनरल कियानी थे जो बाद में आर्मी चीफ बने, जो मेजर जनरल जीओसी मरी, वो बिल्कुल जीओसी मरी थे वहां पर। तो खैर उनकी तरफ से, लेकिन उनकी भी बड़ी वो होती थी, मसाइल होते थे कि जी ये आर्मी की, आपको पता ना कि वो एक जुरिस्डिक्शन कैंट भी था मरी में, उनका एक एरिया पूरा जो उनकी जुरिस्डिक्शन में था, भूरबंद का जो इलाका होता है जी। तो बाकी सारे मसाइल, मल्टीपल एजेंसीज वहाँ पे ऑपरेट करती हैं। फिर वहाँ पे स्कूल जो घोड़ा, लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली, वो मरी के कॉन्वेंट, वो दूसरा सेंट डेनिस का स्कूल, उनके मसाइल कि जी वहाँ भी तो ये आपको बड़ी लर्निंग कर्व थी वैसे जी, it was साइंस में intensive 8 years I spent in the field. अच्छा, इन वन गो जी बिल्कुल ना, सरगोदा से मरी में। अच्छा, सरगोदा ट्रेनिंग से से स्टार्ट करें आप, ट्रेनिंग